आज हम लोग शुरू करेंगे नाद बिंदु उपनिषद और उसके बाद योगराज उपनिषद पढ़ेंगे। फिर आठों योग उपनिषद का हम लोग कंपेरिजन देखेंगे। नाद बिंदु उपनिषद सातवां योग उपनिषद यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस के मुताबिक है। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। इस उपनिषद में ओंकार को हंस मानते हुए उसके अलग अलग अंकों का वर्णन किया गया है। जैसे ओम है तो ओम पूरा ब्रह्मांड है, तो ओम में क्या क्या समाया हुआ है ये बताने के लिए हंस का को प्रतीकात्मक रूप में रखा गया है कि हंस का सिर है, हाथ है, पैर है, पंख है, जो भी है उसमें किसमें कौन से लोक हैं, क्या है, सब कुछ बताया गया है। और ओंकार की 12 मात्राओं का भी वर्णन है। कई बार 12 मात्राओं से संबंधित सवाल आता है, किस उपनिषद में ओंकार की 12 मात्राएं बताई गई हैं। या हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाए, किस उपनिषद में ओंकार की 12 कलाओं का वर्णन है। तो 12 मात्रा 12 कला दोनों शब्द ध्यान में रखेंगे। 12 मात्राओं के साथ प्राण का विनियोग करेंगे, यानी कि हम अगर योग करते हैं तो उसका फल क्या बताया गया, इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो ओंकार के बारे में है कि 4 मात्रा, 3 गुण, धर्म अधर्म, 7 लोक। ये कितनी चीजें हो गई, 4 3 7 2 9 7 16 चीजें हैं जो ओंकार में समाहित बताई गई हैं। और इसी को पक्षी के शरीर में बताया गया। अगर पक्षी के शरीर को ब्रह्मांड मान लिया जाए तो कहाँ कौन सी चीजें अवस्थित हैं वो बताया गया। ओंकार की 4 मात्रा पहले बताई गई। 4 मात्रा पहले देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अकार है, उकार है, मकार है और अर्धमात्रा है। ये ओंकार की 4 मात्राएं हैं। ऐसे बीच में लेते हैं। ओंकार की 4 मात्राएं अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। अभी ये नहीं देखते हैं कि हंस में कहाँ है, पहले जो चीजें प्रतिस्थापित करना है हंस में उसको देख लेते हैं। अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा। उसके बाद 3 गुण। 3 गुण हम लोग सब लोग जानते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके बाद है धर्म और अधर्म। हमसे कभी धर्म होता है, कभी अधर्म होता है, तो धर्म अधर्म भी जुड़ा हुआ हमारे जीवन से। और 7 लोक की चर्चा है, जिसमें भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य लोक। इन लोकों को आपको सीक्वेंस में याद अगर हो जाए तो हंस के शरीर में कहाँ कौन सा लोक है ये तुरंत आप याद कर लेंगे। याद भी नहीं करना है, बस आप नीचे से बोलते जाएंगे, अपने आप हो जाएगा। भू, भुव, स्व 3 तो एक साथ आपको याद रहता ही है। बाकी के 3 देख लीजिए, मह जन तप, मह जन तप और लास्ट में सत्य लोक। भू, भुव, स्व, मह जन तप और लास्ट में सत्य लोक। अब एक एक करके देखते हैं। देखिए 16 ओंकार के 16 अंग की चर्चा है, जिसको कि हंस में इस तरह से बताया गया है और हम लोगों ने इसको अलग अलग करके बताया था। तो पहले 4 चीजें हैं, अ, उ, म और अर्धमात्रा। आकार है वो दाया पंख आकार है, बाया पंख उकार है, अ, उ, उसके बाद मकार। मकार कहाँ पर बताया गया है, पूंछ को मकार कहा गया। अ, उ, म और अर्धमात्रा शीर्ष, यानी सिर को अर्धमात्रा कहा गया। पहले तो ये 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए। अकार दाया पंख, उकार बाया पंख, मकार पूंछ और अर्धमात्रा सिर है। अ, उ, म, अर्धमात्रा 4 चीजें हो गई। उसके बाद 3 गुण की बात आती है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण बताया गया, दोनों पैर रजोगुण तमोगुण है। वहां ये नहीं कहा गया है कि बायां पांव दायां पांव चर्चा नहीं है। दोनों पैर रजोगुण और तमोगुण, दोनों पैर रजोगुण और तमोगुण है। सतोगुण शरीर को कहा गया, ये देखिए शरीर सतोगुण है, शरीर को सतोगुण कहा गया है। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो रजो और तमो दोनों पैर हो गया और शरीर को कहा गया है सतोगुण। उसके बाद धर्म और अधर्म है, दोनों आंख को धर्म अधर्म कहा गया है। धर्म अधर्म आंख को कहा गया, लेकिन उसमें ये बताया गया है दाई आंख धर्म है, बाई आंख अधर्म है। दाई आंख को धर्म कहा गया, बाई आंख को अधर्म कहा गया है। उसके बाद 7 लोक की चर्चा आती है, जिसमें हमने कहा भू, भुव, स्व। तो पहले अगर देखें नीचे से एक शरीर के रूप में, तो भू कहा गया दोनों पैर को,
पैर भूलोक है, और दोनों पैर को रजोगुण तमोगुण भी कहा गया, दोनों पैर को भूलोक भी कहा गया है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान रखें। भुआ कहा गया है जंघा, पैर के बाद क्या हुआ, उसे ऊपर बढ़ते जाएंगे सारे लोग प्रतिष्ठापित हो जाएंगे। भू हुआ पैर, भुआ हुआ जंघा, भू भुआ, और स्व लोक हो गया कटी में, कमर में, स्वलोक कटी में, कमर में, तो भू भुआ स्व, भू भुआ स्व। उसके बाद 3 लोक और बताइए कौन से हैं, भू भुआ स्व, मह, जन, तप। ठीक है, 3 लेते हैं, मह, जन, तप। अब उसके बाद आएंगे नाभि, कमर के बाद क्या आता है, नाभि प्रदेश, ऐसे भी हम लोग करते हैं ना, कमर के बाद नाभि प्रदेश, फिर हृदय प्रदेश, उसके बाद कंठ प्रदेश। अगर हम लोग इस हिसाब से ले, जो चक्र है, चक्र के हिसाब से, तो कमर के बाद नाभि, नाभि के बाद हृदय, हृदय के बाद कंठ, वहीं तीनों को प्रतिस्थापित कर दीजिए। महलोक नाभि में, जनलोक हृदय में, तपोलोक कंठ में हो गया। और उसके बाद एक लास्ट में सत्यलोक बच गया, जो भ्रिकुटी में है, सत्यलोक, सत्यलोक भ्रिकुटी में कहा गया है। तो 16 चीजें इसमें आ गई। जब हम लोगों ने डिटेल पढ़ा था तो उसमें अलग अलग हमने तस्वीर बनाई हुई थी, जिसमें हमने अ उ म अर्धमात्रा का अलग बताया हुआ था, फिर सतोगुण रजोगुण तमोगुण का अलग बताया हुआ था, धर्म अधर्म का अलग बताया था, सातों लोक का अलग बताया था। तो पढ़ के आए होंगे तो इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। उसके बाद कहा गया है कि जो लोग ओंकार को इतना महान मानते हैं, ओंकार को मानते हैं कि इस तरह से पूरा ब्रह्मांड ओंकार है, इसी तरह से मनन चिंतन करते हैं, उनके सहस्त्रों करोड़ों पाप खत्म हो जाते हैं, उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। फिर ओंकार के चारों मात्राओं के देवता के बारे में बताया गया है, जो कि बिल्कुल अलग है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश को पूरक रेचक कुंभक के देवता किस ग्रंथ में कहा गया है, कौन से योग उपनिषद में कहा गया है, एक बार बताइए। अब यहाँ पर कंपैरिजन कर लीजिए। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्राणायाम के देवता कहे गए ब्रह्मा विष्णु रुद्र को, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ओंकार के जो 4 हैं अ उ म अर्धमात्रा, उनके भी देवताओं का जिक्र है, उनके देवता बताए गए हैं जो हमें याद रखना है। अभी ये पूछा नहीं गया, ये क्वेश्चन हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछते, तो हमें ये पता होना चाहिए। ओंकार के चारों मात्राओं के देवता के बारे में कहा गया है नाद बिंदु उपनिषद में। अकार के देवता अग्नि है, उकार के देवता वायु हैं, मकार के देवता सूर्य है, अर्धमात्रा के लिए वरुण देव का नाम आया हुआ है। अग्नि वायु सूर्य वरुण, अग्नि वायु सूर्य वरुण। अभी तक ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। हर साल कुछ नया क्वेश्चन निकालना, तो क्या पता आ जाए। अब ये जो चार आपने मात्राएं देखी हैं ओंकार की, चारों मात्रा के 3 स्थिति है, स्तर है। अकार के भी 3 स्तर हैं, उकार के भी 3, मकार के भी 3, अर्धमात्रा के भी 3। उसको स्तर कह ले या काल कह ले कि आकार भी 3 काल में अवस्थित है, या उसको कला कह दें कि आकार भी 3 कला रूप में अवस्थित है। उसी तरह उकार 3 कला रूप में उपस्थित है, मकार 3 कला रूप में, और अर्धमात्रा 3 कला रूप में। तो उस हिसाब से क्या हो गया, 4 गुना 3 12 कला हो गया ओंकार का। और उसी को एग्जाम में पूछा जाता है कि इस उपनिषद में ओंकार की 12 मात्राओं का जिक्र है, मात्रा भी उसी को कह दिया जाता है। तो किसमें है, नाद बिंदु उपनिषद में है। कहते हैं कि इन 12 कलाओं से युक्त ओंकार को धारणा ध्यान आदि के द्वारा जानने का प्रयास करना चाहिए। अब जो 12 कला है, 12 मात्रा है, उसको एक बार देख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसका निमोनिक भी है, हम लोग अभी देख लेंगे। आकार पहली मात्रा, आकार दूसरी मात्रा, आकार तीसरी मात्रा, तीनों को एक कलर में कर देते हैं तो ये ठीक रहेगा। यहाँ से ये भी समझ में आ जाएगा और आगे भी हम याद करेंगे। पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा, आकार 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 का ही है। इसमें कहा गया है, नाम दिया गया है इनका, कला में नाम हुआ घोषणी, विद्युन मात्रा, पातंगी, ये आकार के ही तीनों नाम बताए गए हैं। 3 स्तर के 3 आप कह ले मात्रा है, उनके नाम बताए गए, घोषणी, विद्युन मात्रा और पातंगी। उसके बाद उकार के कहा गया है
चौथी, पांचवी, छठी मात्रा उकार में है। 3 उसके भी हो गए, चतुर्थ, पंचम और छठी मात्रा उकार का। तो चतुर्थ में है वायु वेगिनी, पंचम में नामधेया, छठी मात्रा ऐन्द्री। वायु वेगिनी, नामधेया, ऐन्द्री, वायु वेगिनी, नामधेया, ऐन्द्री। उसके बाद मकार में आते, मकार में 3 है, 7वीं, 8वीं, 9वीं मात्रा। और इनसे भी जो देव जुड़े हुए हैं स्थिति के हिसाब से वो देख लीजिए। 7वीं में है वैष्णवी, 8वीं में है शांकरी, 9वीं में है महती। अब अर्धमात्रा के 3 है, 10वीं, 11वीं, 12वीं। धृति, नारी और ब्राह्मी, धृति, नारी और ब्राह्मी। अब है कि इसको पूछा जाता है पहली मात्रा का क्या नाम बताया गया, दूसरी मात्रा का क्या है। तो इसको पहले निमोनिक देख लेते हैं हम लोग। निमोनिक इस तरह से है, ऊपर से मात्रा, मात्रा तो हमें इधर पहले दूसरे याद रहेगी, आकार के 3, उकार के 3, मकार के 3, अर्धमात्रा के 3। लेकिन उनसे कौन से देव से नाम जुड़ा हुआ वो कैसे याद रहेगा। पहली मात्रा को और क्या कहा जाता है। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, याद कीजिए फॉर्मूला। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से। नाम कमाया ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी ने, नाम कमाया ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी ने। फिर महती माता ने बुलाया, धृति, नारी, ब्राह्मी आ जाओ, धृति, नारी, ब्राह्मी आ जाओ। तो इस तरह से आपको 12 मात्रा का यहाँ पर नाम आ जाएगा। घोषणा हुई तो घोषणी, विद्युन मात्रा, पातंगिनी, वायुवेगिनी, नामधेया, ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी, महती, धृति, नारी, ब्राह्मी। ये 12 नाम जब आपको याद हो जाएगा तब आगे बताया गया कि हर मात्रा में ध्यान लगाते हुए साधक शरीर छोड़ता है तब उसका क्या फल होता है। जैसे कि पहली मात्रा में आपने साधना की, पहली मात्रा तक पहुंच गए, अब उसमें आप ध्यान लगा रहे हैं, तब आपकी स्थिति क्या होगी। कहते हैं पहली मात्रा जो घोषणी है, अभी हम लोगों ने निमोनिक देखा, पहली मात्रा का नाम क्या है ओंकार का, घोषणी। घोषणी पर जब आप पहुंच रहे हैं, कितना गूढ़ विषय है, वहां तक आपने साधना कंप्लीट हो गई आपकी। सिर्फ पहले ही स्तर में ओंकार के जो अगला जन्म आपका होगा भारत के सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में होगा। अगर वहां तक हो गया तो अगला जन्म जो होगा उसका फल जो होगा भारत में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आप जन्म लेंगे। दूसरी मात्रा पर अगर आपने, दूसरी मात्रा का नाम क्या है, विद्युन मात्रा, वहां पर आपकी साधना हो गई, पूरी सिद्धि हो गई, तब जो आपका अगली योनि आपको मिलेगी वो महान यक्ष के रूप में आप जन्म लेंगे। अगली योनि आपकी होगी महान यक्ष के रूप में। उसके बाद है तीसरी मात्रा पातंगी। पातंगी मात्रा पर जब आपकी सिद्धि हो जाएगी तो विद्याधर के रूप में आप जन्म लेंगे। तीसरी मात्रा पर सिद्धि होगी तो पातंगी पर सिद्धि हुई तो विद्याधर के रूप में आप जन्म लेंगे। चौथी मात्रा है वायु वेगिनी, जो वायु वेगिनी पर आपकी सिद्धि हो जाएगी तो गंधर्व के रूप में जन्म लेंगे। तो ऊपर से एक बार यहाँ से देखिए, सार्वभौमिक सम्राट पहले में ही बन जा रहे हैं, अब उससे ऊपर बढ़ेंगे तो यक्ष के रूप में जन्म लेंगे। फिर विद्याधर उनसे भी ऊपर होते हैं, विद्याधर के रूप में जन्म लेंगे। फिर गंधर्व के रूप में जन्म लेंगे, गंधर्व विद्याधर से भी ऊपर हुए। और उसके बाद है तुषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होंगे। पांचवी मात्रा पर जब आपकी सिद्धि हो जाती है जिसका नाम है नामधेया, तो तुषित नामक देवों के साथ निवास करते हुए चंद्रलोक में सम्मानित होंगे। चंद्रलोक कहा गया स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में तुषित नामक देव के रूप में आप पहुंच जाएंगे 5वीं मात्रा पर। छठी मात्रा में कहा गया है ऐन्द्री, छठी मात्रा का नाम है ऐन्द्री। कहते हैं छठी इंद्रिय, छठी इंद्रिय ऐसे याद रखिएगा, 5 इंद्रिय के बदले कहते हैं छठी इंद्रिय हमारी कह रही है, तो छठी में इंद्रिय, तो छठी मात्रा ऐन्द्रिय। छठी इंद्रिय तो देवराज इंद्र के सायुज्य पद की प्राप्ति, मतलब देवराज इंद्र के समकक्ष पद की प्राप्ति होती है जब छठी मात्रा पर आपकी सिद्धि हो जाती है। 7वीं मात्रा है भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को प्राप्त करना, जिसमें वैष्णवी कहा गया है नाम।
तो वैष्णवी पर हुआ तो वैष्णवी से हुआ विष्णु के परम पद वैकुंठ धाम को आपकी प्राप्ति होगी, वैकुंठ धाम मिलेगा। 8वीं का नाम है शिव के धाम रुद्रलोक में जन्म, शांकरी 8वीं मात्रा से। यहाँ तक सिद्धि हो गई तो आपका जन्म अब होगा शिव के धाम यानी रुद्रलोक में आप जाएंगे। 9वीं मात्रा पर जब आपकी सिद्धि होती है तो आप कहा गया इसका नाम महती, महती पर सिद्धि हुई तो महलोक में जाएंगे। और 9वीं के बाद 10वीं मात्रा में जब आप जाएंगे, धृति पर जब आपकी सिद्धि होगी तो जनलोक में आपका अगला जन्म होगा। और 11वीं मात्रा में कहा गया नारी वाली स्थिति जब आपकी सिद्धि होती है तब आप तपोलोक में जाते हैं। और 12वीं मात्रा कहा गया है लास्ट में जो शाश्वत ब्रह्मलोक है जिसको कि नाम कहा गया ब्राह्मण, यहाँ तक सिद्धि होने पर। अब इसको याद करना पड़ेगा, तो कैसे कैसे याद करेंगे? जब आपको 2 चीजें याद हो गई, मात्रा याद हो गई और आपको इधर नाम याद हो गया, घोषणी विद्युन मात्रा पातंगी वायु वेगनी नाम धेया वैष्णवी ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी, महती माता ने बुलाया धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ, धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। अब कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पहला तो आपका हो गया सम्राट के जैसा, सम्राट से ऊपर होता है यक्ष होता है, यक्ष से ऊपर विद्याधर होते हैं, ये भी एक योनि है। विद्याधर से ऊपर गंधर्व होते हैं, गंधर्व से भी ऊपर तुषित नामक देव होते हैं। उसके बाद देवराज इंद्र के सायुज्य हो गया। फिर जो है वैष्णवी और शांकरी है, तो एक में कहा गया वैकुंठ धाम जाएंगे, एक में शिव के धाम जाएंगे। उसके बाद महती है तो महलोक जाएंगे, धृति में कहा गया है जनलोक जाएंगे, नारी में कहा गया तपोलोक जाएंगे, और लास्ट में 12वीं मात्रा में तो सीधे ब्रह्मलोक की बात है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन देख लीजिए कैसे पूछा जाता है। 4 सितंबर को जो जून 24 वाला है पूछा गया, नादबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कलाएं क्रमशः हैं। तो ओंकार की कला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो देखिए, वायु वेगनी पातंगी घोषणी विन्युन मात्रा नाम धेया। तो पहला इसमें क्या है, पहले क्या होगा? घोषणा हुए विद्युत मात्रा से विद्युत चली गई, पतंगी घोषणा हुए कि विद्युत चली गई, तो सी और डी। फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग में, सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, देखिए सी डी बी ए लास्ट वाला, सी डी बी ए ई, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 1-2 बार आप लिख भी लेंगे उस निमोनिक को, आपके पास नोट्स है तो आपका याद हो जाएगा। उसके बाद बताया गया है प्रारब्ध कर्मों का क्षय कैसे होता है। जो प्रारब्ध कर्म आपके जमा है उसका क्षय कैसे करेंगे? कहते हैं जैसे ही तत्व ज्ञान का प्राकट्य आपका होता है वैसे ही प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म कौन से हैं? जो पिछले इतने जन्मों के आपके कर्म जो कर्माक्षर में संचित हैं वही सब प्रारब्ध कर्म है। और जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तो शिव के कल्याणकारी स्वरूप यानी परब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है। उसके बाद नादबिंदु उपनिषद में नादानुसंधान की विधि बताई गई है कि सिद्धासन में बैठना है। सिद्धासन, यहाँ पर सिद्धासन में बैठना है, वैष्णवी मुद्रा धारण करना है, फिर दाहिने कान से अनाहत ध्वनि यानी नाद को सुनना है। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। एक तो सिद्धासन की बात आई है, दूसरा वैष्णवी मुद्रा धारण करना है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। नादानुसंधान नादबिंदु उपनिषद में कौन सी मुद्रा में सुनना है? तो वैष्णवी मुद्रा में सुनना है और सिद्धासन में बैठना है। जब अनाहत नाद सुनने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में महान नाद सुनाई देगा। महान मतलब जो ज्यादा जोर की आवाज आती है उसको महान शब्द कहा जाता है। फिर उसके बाद वो जोर वाली आवाज थोड़ी धीमी पड़ेगी तो उससे कम आवाज सुनाई देगी, फिर और सूक्ष्म आवाज होगी और सूक्ष्म आवाज होगी। इस तरह आवाज धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आवाज फिर निशब्द हो जाता है। लेकिन 3 स्तर बताए गए हैं, प्रारंभिक अवस्था में नाद की आवाज, मध्यावस्था में नाद की आवाज और अंत में नाद की आवाज। तो प्रारंभिक अवस्था में कहा गया समुद्र मेघ भेरी और झरने की ध्वनि, समुद्र मेघ भेरी झरने की ध्वनि सुनाई देती है। मध्यावस्था में कहा गया मर्दल घंटा काहलज की आवाज सुनाई देती है, मर्दल घंटा काहलज की आवाज सुनाई देगी। और अंत में कहा गया है
उससे भी सूक्ष्म आवाज किंकिणी होती है, छोटी जो घंटी होती है किंकिणी कहते हैं। वंशी वीणा भ्रमर के समान नाद सुनाई देता है। किंकिणी वंशी वीणा भ्रमर के समान नाद सुनाई देता है। इस तरह साधक को सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद पर ध्यान लगाना चाहिए। शुरुआत में जो मोटी मोटी आवाजें आती हैं, भयंकर आवाजें आती हैं, पहले उसको सुनना है, फिर उसके बाद उससे कम वाली आवाज सुननी है, फिर उससे भी कम वाली आवाज सुननी है। तो इस तरह जो जो आवाज आ रहा है उस पर ध्यान लगाना है। इसी में कहा गया, इसी नाद को दो कैटेगरी में बांटा गया है, घन नाद और सूक्ष्म नाद। घन नाद वो हुआ जिसमें तेज आवाज है, सूक्ष्म नाद हुआ जो सूक्ष्म जो छोटी आवाजें हैं उसको सूक्ष्म नाद कहा गया। तो कहा गया मन को, सभी चिंताओं को छोड़ दीजिए, मन की चिंताओं को, और सिर्फ नाद पे ध्यान लगाइए, नाद पे ही चित्त को लगाइए। उसके बाद कहा गया मन का अस्तित्व अब कब तक रहता है, मन जब हम नाद पर लगाएंगे तो मन कब तक रहेगा, तो मन जब तक अमन ना हो जाए, यानी कि मन जब तक उसमें लय ना हो जाए। तो क्या कहा गया है, मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता रहता है। शब्द का उच्चारण श्रवण तब तक होता है जब दो स्थिति हो, कि मैं हूँ, मेरा चित्त नाद को सुन रहा है। जब नाद में आप लग गया और नाद ही नाद हो गया तो फिर मैं खत्म, आपकी साधना ऐसी हो गई, समाधि लग गई उस नाद में, फिर नाद सुनाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि आप नाद में चित्त लय हो जाता है। तब स्थिति होती, निशब्द स्थिति होती है, तब कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता है। उसी कहते हैं निशब्द होने पर जो पर ब्रह्म के परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है, उस स्थिति निशब्द हुआ तो परब्रह्म परमात्मा का अनुभव होने लगता है। उससे पहले की स्थिति क्या होती है, नाद जब तक है तब तक मन का अस्तित्व है, नाद संपन्न तो मन भी अमन हो जाता है, और अमन हो गया तो परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है। जब परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है तब योगी की स्थिति कैसी होती है, कहते हैं तब योगी जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है, सभी चिंताओं से भी रहित हो जाता है, योगी मृतवत हो जाता है। तब वह शंख दुदुम्भी जैसे नाद का श्रवण कभी नहीं करता है। तब क्या होता है, शंख दुदुम्भी ऐसे नाद का श्रवण कभी नहीं करता है। जब मन अमन हो जाता है तब वह चेष्टा रहित हो जाता है। मन जब तक है तभी मन इधर उधर चेष्टा करेगा, मन अब अमन हो गया है तो मन कोई चेष्टा नहीं कर रहा, भोग विलास कुछ भी नहीं। तब न शीत न गर्मी न सुख न दुख का अनुभव, किसी चीज का अनुभव नहीं होता है। योगी मान अपमान से परे हो जाता है, वह तुरीयावस्था में सदैव स्थित हो जाता है, तुरीयावस्था में उसकी स्थिति हो जाती है। अब हम लोग आते हैं लास्ट 8वां जो योग उपनिषद हमें पढ़ना है पीयूसी नेट के सिलेबस के मुताबिक, वो है योगराज उपनिषद। योगराज उपनिषद किसी भी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है, और इसको योग परक उपनिषदों में श्रेष्ठ माना गया है योगराज उपनिषद को, इसीलिए इसे योगराज की संज्ञा भी दी गई। और सबसे छोटा उपनिषद भी है ये योग उपनिषद में, सिर्फ 21 मंत्र हैं योगराज उपनिषद में। इससे भी छोटा उपनिषद कौन सा है, मुख्य उपनिषद से के साथ मिला दे तो मांडुक्य। 12 मंत्र हैं। मांडुक, सिर्फ 12 मंत्र, बिल्कुल सही कहा, उसमें सिर्फ 12 मंत्र। योगराज उपनिषद में दो चीजों की चर्चा है, एक तो चतुर्योग की चर्चा है, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, एक ये चतुर्योग है। दूसरा कहा गया 4 प्रकार का और योग की, आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि, ये भी चार चीजें बताई गई हैं मंत्र में। तो मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग ये भी है, आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि इसकी भी बात की गई। लेकिन इसमें से जो मेन चीजें हैं वो है 9 चक्र, 9 चक्र की जानकारी दी गई है। इससे संबंधित सवाल आता है कि 9 चक्र किस योग उपनिषद में बताए गए हैं, तो योगराज उपनिषद में 9 चक्र की बात आई है। कौन से 9 चक्र हैं, ब्रह्म, एक ब्रह्म चक्र है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र है, चूंकि ब्रह्म शब्द से याद रखिएगा मूलाधार को, किसके लिए, तो यहाँ पर कहा गया है योगराज उपनिषद में। स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, कंठ चक्र है। अब यहाँ तक तो कंठ चक्र तक आप याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, 5। उसके बाद जो छठा चक्र है वो तालुका चक्र है, तालुका चक्र। उसके बाद भू चक्र,
भूत चक्र हो गया आपका भूमध्य वाला। तो पांचवा कंठ के बाद हम लोग सीधे भूत चक्र पर आते हैं ना, तो भूत चक्र से पहले तालुका चक्र एक आया हुआ है छठे नंबर पर। आठवां है हमारा ब्रह्मरंध्र चक्र, और नौवां है व्योम चक्र। ब्रह्मरंध्र को पहले किया हुआ, व्योम चक्र को बाद में रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्म चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र, व्योम चक्र, ये नौ के चक्र की चर्चा है। और किस उपनिषद किस हठयोग के किसी ग्रंथ में नौ चक्र की चर्चा है, बता सकते हैं? जो कृष्ण पूरा सिद्ध सिद्धांत पद्धति पे ही है, या सिद्ध सिद्धांत पद्धति पूरा इस पे ही है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्धांत पद्धति। आइए अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं योगराज उपनिषद का। हाँ ठीक है। योग राजम प्रवक्ष्यामि योगिनाम योग सिद्धये मंत्र योगो लयश्चैव राजयोगो हठस्तथा। अब योगियों की योग सिद्धि के लिए मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, इन चार प्रकार वाले योग से युक्त योगराज उपनिषद का वर्णन करते हैं। मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग से। उसके बाद दूसरे मंत्र में कहा गया है कि योग के तत्वदर्शियों ने योग को आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि रूपा भी कहा। आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि रूपा, तो ये चार चीजें भी उसके साथ साथ याद रखेंगे। अब हम लोग पहले मंत्र योग देखते हैं, क्या कहा गया मंत्र योग में। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव, इनके मंत्रों का जप करें। ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम मंत्रम जाप्यम विशारदय साध्यते मंत्र योगस्तु वत्सराज राजादिर भी यथा। कहते हैं मंत्र योग मतलब जो ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप है, इसको सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि मुनि हुए। एक तो नाम यहाँ से आ सकता है कि एक मुनि का नाम लेकर के इसको समझाया गया है कि वत्सराज आदि मुनि हुए जिन्होंने मंत्र योग को सिद्ध किया, मंत्र योग की साधना की। उसके बाद अच्छा दूसरा सवाल इसमें से पूछा जा सकता है कि मंत्र योग जो योगराज उपनिषद में बताया गया, उनमें किनके कौन से देवताओं के मंत्र के जाप करने की बात है? तो ब्रह्मा विष्णु और शिव की बात हो रही है। दूसरा लय योग में कहते हैं कृष्ण द्वैपायन, जो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का नाम है, कृष्ण द्वैपायन आदि ऋषियों ने लय योग को सिद्ध किया। साधितो लय संगीता, 9 प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग लय योग की सिद्धि प्राप्त करते थे। यहाँ से 2 सवाल और बन गया। क्या बना? एक तो कि योगराज उपनिषद के मुताबिक लय योग की सिद्धि में किस ऋषि का नाम आया हुआ है? तो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का नाम आया हुआ है। दूसरी बात, लय योग की सिद्धि के लिए क्या करना है? जैसे ऊपर मंत्र का जाप है ब्रह्मा विष्णु शिव के, तो लय योग के लिए कहा गया 9 प्रकार के जो चक्र है, इन चक्रों में लय करना है, तब सिद्धि प्राप्त होगी। अब है राजयोग उपनिषद में 9 चक्रों की चर्चा किस योग के अंतर्गत है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 9 चक्रों की चर्चा लय योग के अंतर्गत है। तो 9 चक्रों को थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, चक्रों की स्थिति और ध्यान। तो पहला चक्र है प्रथमम ब्रह्म चक्रम। तो पहला ब्रह्म चक्र है, कहते 3 बार आवृत्ति हुआ भग त्रिकोण की आकृति का प्रथम चक्र है, जिसको ब्रह्म चक्र कहते हैं। अपान के स्थान में काम रूपी मूल कंद है, उसको ही अग्निकुंड एवं तत्व कुंडलिनी कहा गया है। वहीं कुंडलिनी का भी स्थान है। उस ज्योति स्वरूप जीव रूपनी, जीव रूपनी मतलब कुंडलिनी का ही एक नाम है। ज्योति स्वरूप उस कुंडलिनी का मुक्ति की कामना से ध्यान करना। मोक्ष की चाबी कुंडलिनी को कहा गया है ना बाकी ग्रंथों में। तो मुक्ति की कामना से उस ज्योति स्वरूप कुंडलिनी का ध्यान करना है। पहले ब्रह्म चक्र में ये बात कही गई। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, ये लय योग के अंतर्गत आता है, इसलिए हम लोग ध्यान की बात आ रही है लय करने के लिए। स्वाधिष्ठान चक्र में कहा गया कुंडलिनी स्थान के मध्य में यानी मूल कंद के मध्य में स्वाधिष्ठान चक्र का निवास है। स्वाधिष्ठानम द्वितीय स्याद चक्रम तन मध्यम विधो, यानी कुंडलिनी स्थान के मध्य में यानी मूल कंद के मध्य में स्वाधिष्ठान चक्र का निवास है। और उसके बाद कहा गया है प्रवाल अंकुर, प्रवाल होता है लाल रंग का, लाल रंग के समान प्रकाशमान पश्चिमाभिमुख, पश्चिमाभिमुख मतलब नीचे की तरफ मुख किया हुआ एक लिंग है,
वहां उद्रियान पीठ है, उसी में रक्त पूर्ण के प्रकाशमान अंकुर का ध्यान करते हुए जगत का आकर्षण करेंगे। तो आपसे ये भी आ सकता है उद्रियान पीठ कहाँ कहा गया? स्वादिष्ठान में। वहां पर जो ध्यान करेंगे स्वादिष्ठान में, किसका ध्यान करेंगे? प्रकाशमान रक्त पूर्ण के प्रकाशमान अंकुर का ध्यान करेंगे, जगत का आकर्षण करें। तीसरा है हमारा नाभि चक्र। ये बाद में भी एक बार टेबल आएगा आपके पास। नाभि चक्र में कहा गया तीसरा नाभि चक्र है, जिसको मणिपुर चक्र हम लोग कहते हैं। उसके अंदर संसार की स्थिति कही गई है मणिपुर चक्र में। किन्हीं का माइक खुला हुआ है। नाभि में 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति का चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर ये लाइन कुछ अलग है बाकी ग्रंथों से। कहा गया नाभि में 5 घेरा लगाए हुए विद्युत के समान शक्ति का चिंतन करना। एक तो शक्ति की बात मूलाधार में भी आई, और यहाँ भी नाभि चक्र में भी शक्ति की बात आ रही है। यहाँ भी शक्ति का ध्यान करना है, लेकिन यहाँ शक्ति कितनी आवृत्ति लगाए हुए है? 5 आवृत्ति लगाए हुए है, ये ध्यान रखना है। उसका ध्यान करके विद्वान सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। संसार की स्थिति कहाँ बताई गई है? नाभि चक्र में ही बताई गई है। योगराज उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं। चौथा है हृदय चक्र। चतुर्थे हृदय चक्रम विज्ञेयम तद अधोमुखम ज्योतिरूपम च तन्मध्ये हंसम ध्यायेत प्रयत्नतः तम ध्यायतो जगत सर्वम वश्यम स्यान्न मात्र संशयः। चौथा चक्र नीचे की ओर मुख किए हुए हृदय में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। चौथा चक्र क्या है? नीचे की ओर मुख किए हुए हृदय में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उसके बीच में ज्योति के रूप में हंस का ध्यान करना चाहिए। उसके बीच में ज्योति के रूप में हंस का ध्यान करना चाहिए। उसके ध्यान से सारा संसार वशीभूत हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब अगर एग्जाम में आ जाए हंस का ध्यान किस चक्र में बताया गया योगराज उपनिषद में? तो हृदय चक्र में बताया गया है। पांचवा है कंठ चक्र। अब कंठ चक्र पर पहुंच गए हम लोग। पंचमम कंठ चक्रम स्यात् तत्र वामे इडा भवेद दक्षिणे पिंगलिया सुषुम्ना मध्यतः स्थिता तत्र ध्यात्वा शुचि ज्योति सिद्धिनाम भाजनम भवेद। पांचवा चक्र कंठ चक्र है। उसके वाम भाग में इड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला है और मध्य में सुषुम्ना की स्थिति है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देखिए आप ये समझेंगे कि हर चक्र में है, लेकिन सवाल है कि एग्जाम की दृष्टि से क्या है। तो कंठ चक्र के दौरान कहा गया है कि कंठ चक्र के वाम भाग में इड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य भाग में सुषुम्ना की स्थिति है। ये लाइन यहीं पर कहा गया, इसी मंत्र के दौरान इस्तेमाल किया गया, इसी चक्र के दौरान इस्तेमाल किया गया। तो एग्जाम में यहीं से एग्जामिनर इसी चीज को पकड़ते हैं। अब वहां पर पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। ये अलग चीजें जो है उसको नोट करना, इसलिए हमने कलर भी चेंज किया हुआ है। छठा चक्र आता है तालुका चक्र। हमने कहा था भ्रू चक्र जो है भूमध्य चक्र या भू चक्र कहते हैं, भ्रू चक्र भी कहते हैं। उससे पहले तालुका चक्र की बात आई है छठे नंबर पर। तो छठे नंबर पर जो तालुका चक्र है उसके बारे में कहते हैं घंटिका स्थान में छठा चक्र है। घंटिका स्थान षष्टम तालुका चक्रम घंटिका स्थान मुच्यते कि घंटिका स्थान में, घंटिका जो छोटी जिह्वा जिसको कहते हैं, उसमें छठा चक्र कहा गया है और वही तालुका चक्र है। उसमें 10वें द्वार का मार्ग है और राजदंत भी उसे कहा गया है। उसमें 10वें द्वार का मार्ग है, तो एग्जाम की दृष्टि से आ गया। घंटिका स्थान कौन से चक्र में है? छठे चक्र में। 10वां द्वार कौन सा है? तो घंटिका स्थान में, उसी को राजदंत भी कहा जाता है। वहां पर अब ध्यान करना है कैसे? वहां पर शून्य में मन को लय करने पर मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब 7वां है भूचक्र। भ्रिकुटी के मध्य में भ्रूचक्र है, उसे विद्या एवं बिंदु स्थान भी कहते हैं। भ्रिकुटी के मध्य में गोलाकार ज्योति का ध्यान करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। भ्रिकुटी के मध्य में भूचक्र है, विद्या एवं बिंदु का स्थान, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लाल रंग में रखा गया है। उसमें गोलाकार ज्योति का ध्यान करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। 8वां चक्र है हमारा अष्टम ब्रह्मरंध्रम स्याद परम निर्वाण सूचकम तम ध्यात्वा ग्रामम धूमाकारम विमुच्यते तच्च जालंधरम ज्ञेयम मोक्षदम नील चेतसम।
परम निर्वाण का सूचक 8वां चक्र ब्रह्म चक्र है और धूम्र वर्ण वाले उस सूतिका ग्राम यानी उद्गम स्थल का ध्यान करके योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ जालंधर पीठ कहा गया, नील वर्ण वाले मोक्ष दाता को जालंधर पीठ समझना चाहिए। 9वां चक्र है हमारा व्योम चक्र, नवम व्योम चक्रम। तो 9वां चक्र व्योम चक्र है और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो पूर्णागिरि पीठ है और इसमें कहा गया षोडश दल है, इसमें षोडश भीर्युतम, 16 दल कमल वाला, जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं खेचरी मुद्रा में भी 16 दल कमल, वो व्योम चक्र के लिए ही पढ़ते हैं, इसलिए व्योम चक्र को खेचरी भी कहते हैं। 9वां चक्र हमारा 16 दल वाला व्योम चक्र कहा गया है। उस षोडश दल चक्र के बीच में जो पराशक्ति स्थित है उसे संविद कहना चाहिए और उस चक्र के मध्य में पूर्णागिरि पीठ है। पूर्ण शक्ति का ध्यान करके साधक यहाँ पर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वही जो आप लोगों ने कहा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी 9 चक्र का वर्णन किया गया है। वहां है ब्रह्म, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भूचक्र, निर्वाण, आकाश चक्र, यही कहा गया। इसके बाद कहा गया है कि जो साधक 9 चक्रों का क्रम से ध्यान करता है उसे मुक्ति के साथ सभी सिद्धियां प्रतिदिन प्राप्त हो जाती है। और अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम्ब के गुच्छक के समान गोलाकार भूचक्र के मध्य में 2 दंडों का दर्शन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। तो 2 दंड का दर्शन कहाँ करने की बात आई है? भूचक्र में, भूमध्य चक्र में। अब ये क्वेश्चन पूछा गया 18 जून जो पेपर लीक होने से रद्द हो गया था। योगराज उपनिषद में निम्नलिखित में से कौन से चक्र में बाएं इड़ा में, दाहिने पिंगला में, मध्य में सुषुम्ना होता है? देखिए पूछ दिया सवाल, कहाँ पर कहा गया बताइए? कंठ चक्र। कंठ चक्र। ये कंठ चक्र में कहा गया। ये क्वेश्चन आया, हालांकि ये कैंसिल हो गया पेपर, तो ये रह गया। अंतिम मंत्र में कहा गया है ऊर्ध्व शक्ति निपातेन अधः शक्ति निकुंचनात् मध्य शक्ति प्रबोधेन जायते परमम सुखम, जायते परमम सुखम। ऊर्ध्व शक्ति के निपात नीचे दबाने से, ऊपर वाली शक्ति के नीचे दबाने, अधः शक्ति को संकुचित यानी ऊपर उठाने से, मध्य शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त हो जाता है, यह निश्चित है। अब जो हम लोगों ने ऊपर 3 पीठ पढ़ा वो यहाँ पर देख लेते हैं। उद्यान पीठ स्वाधिष्ठान चक्र में कहा गया, जालंधर पीठ ब्रह्मरंध्र चक्र में कहा गया और पूर्णागिरि पीठ व्योम चक्र में कहा गया। लास्ट के जो 2 8वें और 9वें चक्र में जालंधर और पूर्णागिरि पीठ है और दूसरे चक्र में उद्यान पीठ है। उद्यान दूसरे में, दूसरा 8वां 9वां, तो 289 हो गया। 289 इस तरह से बनता है, 289 दूसरा चक्र ऐसे बना रहे। दूसरा चक्र हो गया, ये हो गया 8वां चक्र और ये हो गया 9वां चक्र, तो हो गया 289 निमोनिक आपका हो गया पीठ के लिए। 200 पीठ कौन 289 का हो गया। अब हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जून 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, योगराज उपनिषद के अनुसार षष्टम चक्र है, षष्टम चक्र कौन सा होगा? तालुका चक्र। तालुका। तालुका चक्र षष्टम चक्र है, ये तय है। क्योंकि कंठ चक्र तक आपका 5 हो गया, उसके बाद तालुका चक्र, फिर भू चक्र है, फिर उसके बाद आपका ब्रह्मरंध्र है, उसके बाद आपका व्योम चक्र है। चतुर्योग, अब देखिए यहाँ से चतुर्योग मंत्र लय हठ और राज का वर्णन किया गया है कृषिकी ब्राह्मण में, योगराज में, योग तत्व में, योगराज में, नाद बिंदु में, किस किस में किया गया? योग तत्व योगराज। तत्व योगराज। योग तत्व और योग तत्व योगराज। 2 और 3 डी वाला ऑप्शन सही है। घंटिका स्थान किस चक्र से संबंधित है? तालुका चक्र। तालुका चक्र। 10वां द्वार किसे कहा गया है? तालुका चक्र। घंटी का। हाँ ठीक है,
तालुका घंटे चक्र। का स्थान तालुका घंटी का तालुका चक्र। चक्र। राजदंत की संज्ञा किसे दी गई है? तालुका चक्र। घंटी का। तालुका चक्र तालुका चक्र घंटे का स्थान पे। षोडश दल चक्र किसे कहा गया है? व्योम चक्र। व्योम चक्र। व्योम चक्र को व्योम सर। सोम चक्र को। विद्या एवं बिंदु का स्थान किस चक्र को कहा गया है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को। संसार की स्थिति किस चक्र में कही गई है? नाभि ये चक्र। नाभि चक्र। नाभि। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। विद्या एवं बिंदु का स्थान कहा गया भू चक्र में। संसार की स्थिति किस चक्र में है? नाभि चक्र में कहा गया है। और एक और चीज वहां आया था ना, इड़ा पिंगला सुषुम्ना का जो बताया गया है वो आपको कंठ चक्र में बताया गया है। ये तीनों चीज लिख लेते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट। रुकिए, टेबल बना के इसको कर लेते हैं और इसमें डाल लेंगे। देखिए, एक आपका आया पहले संसार की स्थिति, उसके बाद आपका आया इड़ा पिंगला सुषुम्ना स्थान, ऐसे ही लिख देते हैं, स्थान ही लिख देते हैं। और क्या आया? विद्या एवं बिंदु का विद्या स्थान। एवं बिंदु। विद्या बिंदु। बिंदु का स्थान। अब इसको नीचे चक्र लिख देते हैं। संसार की स्थिति किसमें? नाभि चक्र। नाभि चक्र। नाभि चक्र। इड़ा पिंगला नाभि चक्र। सुषुम्ना स्थान कंठ। कंठ चक्र। कंठ। कंठ। कंठ चक्र। क्या पता क्या एग्जाम में पूछते, कहना मुश्किल। विद्या एवं बिंदु का स्थान आज्ञा चक्र। भू चक्र। भू चक्र। आज्ञा चक्र। भू चक्र। भू चक्र। भू चक्र। भू चक्र। इसको उठा करके ऊपर वहां जहाँ पीठ वाला हम लोगों ने दिया हुआ है वहां पर रख देते हैं। और योगराज उपनिषद किसी भी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। थोड़ा सा हम लोग इसका वो देख लेते, कंपैरिजन देख लेते हैं। किसमें उपनिषद में कितने मंत्र हैं? तो श्वेताश्वतर में हम लोगों ने देखा 113, योग कुंडल उपनिषद में 171, योग चूड़ामणि में 121, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 165, योग तत्व उपनिषद 142 मंत्र, ध्यान बिंदु उपनिषद में 105, नाद बिंदु उपनिषद में 56, योगराज उपनिषद में 21 मंत्र हैं। और अब है मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये चारों हैं। ये कहाँ कहाँ चर्चा है? ये चतुर्योग, योग तत्व और योगराज उपनिषद में। अभी क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा, एग्जाम में आगे भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है अभी तो 2 करके पेयर करके दिया गया, हो सकता है आगे 4 ही ऑप्शन हो और उसमें योगराज योग तत्व में से कोई एक ही दे। वहीं श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या है? कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग की चर्चा है, सांख्य योग भी उसमें बताया गया। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में ज्ञान योग, कर्म योग की चर्चा है। इस संदर्भ में आस्तांग और पदांग वाला भी देख लें। क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देख ही लिया, चतुर्योग का वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है। तो योग तत्व योगराज है, दूसरा तीसरा हम लोगों ने भी देख लिया था। उसके बाद देखिए, ये देखते हैं षडांग योग, अष्टांग योग, चतुरंग योग का एक साथ कहाँ कहाँ वर्णन। षडांग योग का वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, योग चूड़ामण्यक में कहा गया और ध्यान बिंदु में कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। अष्टांग योग का वर्णन त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में और योग तत्व उपनिषद में कहा गया। योग तत्व उपनिषद में किनके किनके बीच संवाद है, भूल गए? विष्णु भगवान ब्रह्मा जी। त्रिशिखी ब्राह्मण में भगवान त्रिशिखी और आदित्य भगवान की चर्चा है। तो 2 जो देवताओं वाले जो मसला है ना, वो दोनों में अष्टांग योग की चर्चा है। तो ऐसे भी कुछ जोड़ करके निमोनिक में आप याद रख सकते हैं, अष्टांग योग में ये दोनों है, योग तत्व त्रिशिखी ब्राह्मण। चतुरंग योग आपको योगराज उपनिषद और दूसरा कौन से हैं, योग तत्व उपनिषद में भी कहा गया है। योग तत्व उपनिषद में जो अष्टांग योग के साथ साथ चतुरंग योग भी कहा गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, उसके अंतर्गत दोनों बातों को देखेंगे। अब हम लोग आते हैं इसमें कितने आसनों की चर्चा है। तो योग कुंडल्य उपनिषद में 2 आसन बताए गए, पद्मासन और वज्रासन। वज्रासन को ही सिद्धासन
वज्रासन की जो व्याख्या है वो सिद्धासन की तरह है, तो उसको सिद्धासन ही कहा जाता है। वज्रासन का एक नाम सिद्धासन है, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो वज्रासन ही है, ध्यान रखेंगे। योग चूड़ामण्य उपनिषद में 2 आसन, सिद्धासन और कमलासन, आसन वही है, बस नाम बदल गए हैं, तो इसके लिए नाम भी ध्यान अलग से रखना पड़ेगा। योग तत्व उपनिषद में 4 है, सिप शिव वाला, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। ध्यान बिंदु उपनिषद में 4 है, शिव शिप कहा गया, इसमें शिव शिप है, भद्रासन पहले आ गया, शिव शिप, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन, पद्मासन। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद एक है जिसमें कि 17 आसन बताए गए, उसके बाद बाकी में नहीं है। 17 आसन हम लोगों ने कल देखा था, नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्यासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन, सुखासन। उसके बाद प्राणायाम की चर्चा कहाँ कहाँ है, तो योग कुंडल उपनिषद में है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में है, योग तत्व उपनिषद में है। इन तीनों में प्राणायाम के बारे में क्या कहा गया है। योग कुंडल उपनिषद में सहित और केवल कुंभक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। योग कुंडल उपनिषद में सहित कुंभक में कौन कौन से प्राणायाम का जिक्र है, इसलिए है कि बाकी जगहों पर इतना नाम नहीं बताया गया है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो योग कुंडल उपनिषद में सहित कुंभक के अंतर्गत सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका बताया गया है। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका। और इसमें बिल्कुल सीक्वेंस जो मात्रा है बिल्कुल अलग, डिफरेंट है। वो क्या है, 12, 16, 10, उसी का डबल है 24, 32, 20, उसी का ट्रिपल है 36, 48, 30। इसको कौन सा प्राणायाम नाम दिया गया था, ओमकार सर। ओंकार प्राणायाम। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में ये कहा गया है 4 विधि है, मिथ्या स्वरूप को जान लेना भली भांति प्राणायाम है। 4 विधि है, 4 विधि में बस रेचक 2 बार हो गया। पहले रेचक मतलब जो घड़ा है, घड़े से कुछ खाली कर दीजिए घड़ा पूरा, फिर घड़े में भरना है, रोकना है, निकालना है। उसी तरीके से शरीर को घट माने तो जो है पहले निकालना है, फिर पूरक करना है, कुंभक करना है, रेचक करना है। इसमें मात्रा 16, 64, 32 का ही है। उसके बाद योग तत्व उपनिषद में इसमें भी मात्रा 16, 64, 32 का ही है। 3 महीने में नारी शोधन की बात की गई है, ये एग्जाम में आया भी था, कितने महीने में नारी शोधन योग तत्व उपनिषद में है, तो 3 महीने में बात की गई। उसके बाद केवल कुंभक की चर्चा है और यहीं पर प्लुत मात्रा युक्त ओंकार की चर्चा है कि प्लुत मात्रा युक्त ओंकार करते हैं तो उसके क्या फल होते हैं, इससे संबंधित सवाल आया हुआ था, ध्यान कीजिए, हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ। उसके बाद ध्यान बिंदु उपनिषद में जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रह्मा विष्णु रुद्र को प्राणायाम के देवता कहे गए। कहाँ पर है ये, ध्यान बिंदु उपनिषद है, प्राणायाम के देवता का जिक्र है यहाँ पर। पंचधारणा भी यहाँ पर है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद और योग तत्व उपनिषद में, लेकिन अंतर क्या है कि दोनों में जो 5 तत्व का स्थान बताया गया, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पृथ्वी तत्व दोनों में ही पैरों से लेकर के घुटने तक स्थान बताया गया है। त्रिशिखी ब्राह्मण में घुटनों से कमर तक जल तत्व का स्थान बताया गया है, लेकिन योग तत्व उपनिषद में घुटनों से गुदा तक बताया गया है, घुटनों से लेकर गुदा तक। अग्नि का स्थान त्रिशिखी ब्राह्मण में, क्योंकि घुटनों से कमर तक, कमर को कटी कहते हैं, तो उसमें कटी से लेकर मध्य भाग तक है, मध्य भाग मतलब नाभि तक, फिर नाभि से नासिका, नासिका से ब्रह्मरंध्र तक, इस तरह से वहां सीक्वेंस है। यहाँ कहा गया चूंकि घुटने से गुदा तक आया है, तो गुदा से आगे बढ़ेगा, तो गुदा से नाभि तक ना बढ़ के गुदा से सीधे हृदय प्रदेश तक बढ़े हुए हैं। तो गुदा से हृदय तक अग्नि का स्थान है योग तत्व में, फिर हृदय से भ्रिकुटी तक वायु का स्थान है, भ्रिकुटी से मूर्धा तक आकाश का स्थान बताया गया, ये ध्यान रखना। और कितनी देर तक धारणा करनी है, तो त्रिशिखी ब्राह्मण में सबसे ज्यादा है, पहले 5 घटी, फिर 10 घटी, फिर 15 घटी, 20 घटी, ऐसे बताया गया। और योग तत्व उपनिषद में सब में 5 घटी ही है। आकाश वाले में 6 घटी की चर्चा अगले ही मंत्र में बताया गया था, 6 घटी आकाश तत्व में चर्चा, वो ध्यान करेंगे। और योग तत्व उपनिषद में सगुण और निर्गुण ध्यान की भी चर्चा है। हाँ, 10 विघ्न से भी सवाल आते हैं, तो योग कुंडल्य उपनिषद में हम लोगों ने 10 विघ्न पढ़ा हुआ था।
त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में हम लोगों ने 10 नियम भी पढ़ा। कहाँ पर है 10 नियम? तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में है, और किसी योग उपनिषद में ये नहीं है। मेलन विधि की चर्चा जानकारी किसमें है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए मेलन विधि कहाँ बताया गया है, तो योग कुंडल्य उपनिषद में। श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय का 6ठा और 7वां मंत्र जो है वो मुंडक उपनिषद के 3रे मुंडक के प्रथम खंड और दूसरा मंत्र हूबहू है, पहला और दूसरा मंत्र। ये जानकारी हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, बस यहाँ रिकॉल के लिए रख दिया हुआ। मंत्र को उतना आप रिकॉल नहीं करेंगे। एक और चीज जो अभी हमने कहा कि हमें देखना है, ये भी देख लेते हैं। 10 नारियों की चर्चा कहाँ कहाँ पर है? योग चूड़ामण्यक में, त्रिशिखी ब्राह्मण में और ध्यान बिंदु उपनिषद में 10 नारियों की चर्चा है। इसमें देख लीजिए स्थान, यहाँ से क्वेश्चन आता है। योग चूड़ामण्यक में हम लोगों ने पढ़ा था, इड़ा पिंगला सुषुम्ना में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हस्त जिह्वा गांधारी हम लोगों ने देखा था, दाया आंख बाया आंख, उषा यशस्विनी दाया कान बाया कान, अलम्बुसा को मुंह में कहा था, और कुहू लिंग स्थान में, शंखनी मूल स्थान में। लेकिन त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में एक तो 2 नारी जो है वैष्णवी ब्रह्म नारी और कौशिकी नारी, ये 2 अलग नारी है जो एग्जाम में आ सकता है। स्थान के बारे में देखते हैं, सुषुम्ना कंद के बीच में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैष्णवी ब्रह्म नारी का स्थान हो सकता है पूछ दे तो ब्रह्मरंध्र तक गया हुआ है। इरा का बाया है ही, पिंगला दाया है ही, इसमें भी दिक्कत नहीं है। गांधारी बाई आंख यहाँ भी है, गांधारी बाई आंख यहाँ भी है। हस्त जिह्वा दाई आंख यहाँ भी है, हस्त जिह्वा योग चूड़ामण्यक में भी है। पूषा को दाया कान इसमें भी कहा गया है, यशस्विनी को बाया कान, दोनों में वही है, पूषा और यशस्विनी, बस ऊपर नीचे सिक्वेंसिंग भी वही है, दाया कान बाया कान, तो दाया कान बाया कान, पूषा यशस्विनी भी वही है। अलम्बुसा को लेकर के दिक्कत है। अलम्बुसा वहां पर योग चूड़ामण्यक में मुंह में कहा गया है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में मुंह में नहीं होकर के मेढ यानी लिंग स्थान में अलम्बुसा का स्थान बताया गया है। और कौशिकी नारी पैर के अंगूठे में बताया गया है, कौशिकी नारी पैर के अंगूठे में। आते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद में। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी 10 वही नारी है जो योग चूड़ामण्यक में है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्त जिह्वा उषा यशस्विनी अलम्बुसा कुहू और शंखनी। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी 10 प्रमुख नारियों की चर्चा है, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ये वाला स्थान है थोड़ा सा अलग, तो इसको देख लीजिए। इड़ा पिंगला सुषुम्ना तो एक ही हुआ ब्रह्मदंड में, वहां सरस्वती नारी मुख द्वार में कहा गया है, यहाँ मुख द्वार में देखिए क्या है, अलम्बुसा को यहाँ त्रिशिखी में मुख में कहा गया है, और यहाँ मुख में किसी, इसमें मुख में नहीं है करता, त्रिशिख ब्राह्मण में मुख में बात नहीं की गई, तो ये ध्यान रखिएगा। मुख में नारी की बात योग चूड़ामण्यक, ध्यान बिंदु और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कही गई। सरस्वती नारी को सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया है। पूषा बाई आंख, अलम्बुसा दाई आंख कहा गया है, और यहाँ गांधारी को बाया कान कहा गया है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये ध्यान रखेंगे। हस्त जिह्वे का दाहिना कान, कुहू गुदा द्वार में, शंखनी लिंग द्वार में, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन होती है। सब में एक ही कर देते तो क्या दिक्कत था, एग्जाम की दृष्टि से कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो 2-3 अलग है उसको कहीं लिख लीजिएगा शास्त्र के नाम के हिसाब से, तो ठीक रहेगा। कुंडलिनी के बारे में भी देख लेते हैं। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में 8 कुंडल की आकृति बताया गया, 8 लपेटा मारे हुए हैं। योगराज उपनिषद में 5 लपेटा लिए हुए मणिपुर चक्र में बताया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी 5 लपेटा मारे हुए नाभि चक्र में बताया गया है, ये भी देख लीजिए। 4 अवस्था की चर्चा योग चूड़ामण्यक उपनिषद में विश्व तेजस प्राज्ञ और आत्मा की बात है। मांडुक्य के मुख्य उपनिषद में भी है वैश्वानर तेजस प्राज्ञ और शिव अद्वैत। और ध्यान बिंदु उपनिषद में उसी को दूसरी तरीके से कहा गया है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय, जिसको कि वलय करके ध्यान बिंदु उपनिषद में कल हम लोगों ने पढ़ा था, प्रथम वलय, द्वितीय वलय, तृतीय वलय से। और ब्रह्म ज्ञान किसे दें किसे नहीं दें, इसको लेकर के भी हम लोगों ने देखा था। श्वेताश्वतर उपनिषद और मुंडक उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या था, किसको दे किसको ना दे, जिसका अंतःकरण सर्वथा शांत ना हो, जो अपना पुत्र नहीं हो, जो शिष्य भी ना हो। किसको दें, जिसकी परमेश्वर में परम भक्ति है, जिस तरह परमेश्वर में भक्ति है उसी तरह गुरु में भी भक्ति है। और इसी से मिलता जुलता एक और कहा गया था, किस उपनिषद में था,
हम लोगों ने वहां लिखा भी था, कठोपनिषद में छांदोग्य। छांदोग्य। अब मुंडक उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद में दोनों जगह पर ये बात भी कॉमन है, प्रणव को धनुष बनाकर, आत्मा को बाण बनाकर ब्रह्म पर लक्ष्य लगाए। ये बातें मुंडक उपनिषद में भी है और यहाँ ध्यान बिंदु उपनिषद में भी ये बात कही गई। 2-3 चीजें और देख लेते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार की 12 कला का जिक्र है। हंस के शरीर में ब्रह्मांड की स्थिति, 4 मात्रा, 3 गुण, धर्म 7 लोग, ये कहाँ कहा गया? नाद बिंदु उपनिषद में। नाद बिंदु उपनिषद में ही ये तीनों चीजें कही गई, इसको एक साथ। उसके बाद 9 चक्र की चर्चा कहाँ कहाँ है? योगराज उपनिषद और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उसी को आकाश चक्र भी कहा गया है। अब दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन देख लीजिए। महोपनिषद में मनः प्रशमनो पायो योग इत्विधीयते, योग की परिभाषा कहाँ दी गई है? ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया गया था। महोपनिषद के 5वें अध्याय में 42वां मंत्र है। 5वें अध्याय का महोपनिषद में 42वां मंत्र, ये योग की परिभाषा है। ये दिया गया था, ये याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। पिछली बार महोपनिषद में हमने पढ़ाया था, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं उतना। जिसमें ये कहा गया है, मंत्र है, ते स्थिता भूमिका स्वासु स्वात्म लाभ परायणा मनः प्रशमनोपायो योग इत्विधीयते। अर्थात जैसे आत्म साक्षात्कार की साधना में लगे हुए साधक इन भूमियों में स्थित होते हैं, मन की पूर्णतया शांत होने के साधन को योग कहा गया है। मन जब पूरी तरह शांत होता है तो योग कहा गया है। तो महोपनिषद सामवेद से वैसे लिया गया है। महोपनिषद में 6 अध्याय है और ज्यादातर तथ्य जो है वो योग वासिष्ठ से मिलता जुलता है महोपनिषद में। इस तरह से योग उपनिषद शांत हो, लेकिन हमने कहा था 2 उपनिषद का कंपैरिजन करेंगे, जो अभी करके समय है थोड़ा सा कर लेते हैं। शुरुआती लक्षण की बात आई थी योग करने के दौरान, वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। सबसे लास्ट में ही लिख लेते हैं, लेकिन कर जरूर लेते हैं। योग के दौरान लक्षण, ये हमें 2 उपनिषद का करना है। एक में हमें दिखाना है, पहले तो श्वेताश्वतर उपनिषद, उसके बाद हमें करना है योग तत्व उपनिषद। दोनों जगह से सवाल आता है। साधन सही दिशा में जा रहा है, इसके लक्षण बताया गया था। कोहरा, धुआं, सूर्य समान प्रकाश, वायु, अग्नि के समान तेज, जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि, चंद्रमा के समान सदृश प्रकट होना। ये सब योग की सफलता को व्यक्त करने वाले लक्षण हुए। उसके बाद कहा गया फिर क्या होता है, पंचभूतों का जब उत्थान होता है, यानी 5 भूतों पर अधिकार हुआ, तब क्या होता है? ना रोग होता है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु। और यहाँ तक तो हो गया। फिर उसके बाद क्या था, इसको हटाइए, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटाना है। शुरुआती सिद्धियों की चर्चा है। लघुत्वम आरोग्यम, अलोलुप्तम, वर्ण प्रसादम, स्वर सौष्ठवम, गंधम, शुभो, मूत्रपुरीश अल्पम, योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। ये योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहे गए। ये 2 चीज हो गया, ये इसका याद कीजिए। अब योग तत्व उपनिषद का निकालिए। हाँ, योग सिद्धि के लक्षण के तौर पर ये पूछा जाता है। योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण योग तत्व उपनिषद में क्वेश्चन ये आया हुआ था। तो छोटा छोटा करके पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ने में बहुत सारी चीजें ध्यान नहीं रहती। जब हम उसको छोटा छोटा करके पढ़ लेते हैं जिस्ट में, तो याद रहता है। अब यहाँ हमने पढ़ा योग तत्व उपनिषद, कलर कीजिए। योग सिद्धि के लक्षण, प्राथमिक लक्षण। नाड़ी शुद्धि होने पर शरीर में कई लक्षण दिखने लगते हैं। परीक्षा में कैसे पूछा जाता है इसी को,
योग में सिद्धि के लक्षण के तौर पर पूछा जाता है। जायन्ते योगिनो देहे तानि वक्ष्याम्य शेषतः शरीर लघुता दीप्तिर जठराग्नि विवर्धनम केशत्वं च शरीरस्य तदा जायते निश्चितम योग विघ्न कराहारम वर्जयेत योग वित्तम। शरीर में लघुता, जठराग्नि तीव्र, शरीर कृश हो जाता है, ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का त्याग कर देना चाहिए। तो इससे क्वेश्चन आया हुआ था कि योग तत्व उपनिषद में है, तो ये क्वेश्चन हटा देते हैं यहाँ से। ये वाला नोट्स तो नहीं चाहिए ना आप लोगों को? नहीं, दे दीजिएगा सर, दे दीजिए सर। जिसके जरूरत नहीं ले लेगा। दे दीजिए। ये चाहिए, सिर्फ इतना कंपैरिजन वाला दे दूं बस, वो तो है ही डिटेल वाला। जी सर। क्या कहते हो? कंपैरिजन वाला जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उतना सिर्फ भेज देता हूँ, तो इतना लंबा क्यों आपके पास रहे? ये छोटा सा आप निकाल लोगे ना। जी सर, कंपैरिजन वाला ही मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। कंपैरिजन वाला ना यहाँ से निकाल के अलग जगह पर इसको पेस्ट करके इसका अलग PDF बना करके दे देता हूँ, तो काफी चीजें इसमें आपको निकल आएंगी।